देखिए एक समान पृष्ठ घनत्व वाले धनावेशित तथा ऋणावेशित प्लेटों के बीच एवं बाहर बाह्य तीव्रता, बाहर में पूछता है, बीच में पूछता है, इसमें डबल टॉपिक है, एक ही पर दोनों टॉपिक निकाला जा सकता है। आइए फिलहाल में देखिए, ये जो है एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट। देखो ये प्लस और ये माइनस है। बेटा शांत रहो। अभी बता रहे हैं। देखो ये प्लस है और ये माइनस है। अभी आपने क्या पढ़ा? देखो ये प्लेट 1 है और प्लेट 2 है। समझ पड़े? देखिए ये इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं ना, यानी Q/A होता है, जबकि इसको लेम्डा कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, Q/L होता है कि नहीं? जब इसको आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, रो कहते हैं, लेकिन ये आयतन आवेश घनत्व है, इसको Q/V है। हमने बताया था कि आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं वस्तुओं के हिसाब से। अगर वस्तु लंबी हो तो उस पर रेखा के रूप में, मतलब लंबाई में आवेश ज्यादा होगी, मोटाई और चौड़ाई कम होगी। अगर कोई चादर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई होती है, मोटाई नगण्य मानी जाती है। तो लंबाई चौड़ाई मिलेगा, मोटाई अगर पतला हो तो मोटाई नगण्य मानी जाती है, तो उसका केवल क्षेत्रफल हो सकता है। जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई हो उसका क्षेत्रफल होगा। जिसकी केवल लंबाई हो, मोटाई चौड़ाई न हो तो रेखीय होगा, और जिसका लंबाई चौड़ाई मोटाई हो वो आयतन हो सकता है, उसका आयतन मिल सकता है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ये जो है क्षेत्रफल है, ये एरिया का प्रतीक है। ये मैंने ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, और इसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल नीचे से बोलते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, और एकांक आयतन में वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है? ये आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। सतत आवेश वितरण यानी कंटिन्यू, यानी आवेश एक समान रूप से अगर हॉरिजॉन्टल में फैल जाए तो उसे बोलते हैं आवेश वितरण। अब बात आती है कि देखो इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। एक समान पृष्ठीय आवेश, एक समान पृष्ठीय घनत्व वाले, ये एक समान पृष्ठीय घनत्व वाले धनावेशित तथा ऋणावेशित, इस पर जितना आवेश दिया गया है इस पर भी उतना ही आवेश है ना? जितना इस पर आवेश है इस पर उतना आवेश होगा, सेम आवेश होगा। यानी जब दोनों बराबर बोला भी गया है, एक समान रूप से पृष्ठीय आवेश घनत्व वाले धनावेशित और ऋणावेशित प्लेटों के बीच और बाहर बाह्य तीव्रता निकालना है। आइए पहले हम ये धनावेशित प्लेट ले लिए हैं, ठीक है? ये पूरा धनावेशित प्लेट है और ये वाला क्या है? ऋणावेशित प्लेट है। इसके बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कोई दिक्कत? अच्छा, इस पर प्लस का आवेश दिया गया है और इसका क्षेत्रफल A है। इन दोनों प्लेटों का आवेश Q दिया गया है और दोनों का क्षेत्रफल A है और दोनों पर समान आवेश दिया गया है, तो इस पर प्लस आवेश दिया गया, इस पर माइनस आवेश दिया गया। तो सिंपल बात है कि इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समान होगा, तो हम क्या लिखेंगे? माना कि एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व वाले 2 प्लेट
प्लेट 1 और प्लेट 2 है। ठीक है, माना कि एक समान पृष्ठीय घनत्व वाले दो प्लेट प्लेट 1 एवं प्लेट 2 है। ठीक है, माना कि एक समान पृष्ठीय घनत्व वाले दो प्लेट 1 और प्लेट 2 है। फिर दिक्कत है, जिन पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा एवं, अभी धनावेशित लिखे है ना, समान पृष्ठीय घनत्व वाले दो प्लेट 1 प्लेट 2 है। तो प्लेट 1 पर क्या है, देखो, जिन पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और दूसरे पर जिन पर पृष्ठीय आवेश घनत्व ठीक है, क्रमशः प्लस सिग्मा एवं माइनस सिग्मा। ठीक है, तथा दोनों परस्पर, है ना, दोनों क्या है, परस्पर कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित है ना। तो परस्पर कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित है, तो बोल सकते हैं परस्पर समांतर स्थित है तथा इनके बीच की दूरी d मान लेते हैं। कुछ दूरी है जो d है दूरी, तथा दोनों परस्पर समांतर एवं d दूरी पर स्थित है कि नहीं। इन प्लेटों के बीच कोई बिंदु P है, इन प्लेटों के बीच कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना तो लिखना होगा। अब ध्यान दीजिए, क्या कर दीजिएगा, देखो ये धनावेशित है, ऋणावेशित प्लेट है, दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समान है। इन प्लेटों के बीच कहीं भी, है ना, इन देखो किनारों को छोड़कर इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। किनारों को छोड़कर इनके बीच में कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। कोई समस्या है? अब आइए, यहां पर हम तीव्रता निकालना चाहते हैं बिंदु P पर। ये बताइए प्लस है ना, धन प्लेट है, इसके कारण यदि E1 लगता है तो ये क्या करेगा, इस पर धक्का देगा ना। E1 की दिशा किधर होगी, 1 से 2 की ओर, और ये माइनस है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से विपरीत होती है, माइनस की ओर होती है। यानी तीव्रता प्लस के भी अपोजिट डायरेक्शन होती है, माइनस की ओर होती है। तो देखिए प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 किधर होगा, 1 से 2 की ओर, और इसके कारण E2 इधर ही होगा, है कि नहीं, माइनस की ओर। तो बारी बारी से लिख लेते हैं P पर। आइए देखिए प्लेट 1 के कारण, तब चित्र से प्लेट 1 के कारण, ठीक है, प्लेट 1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, P के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दे रहे हो। यानी E1 बराबर ये कल पढ़े थे, यदि पृष्ठीय विस्करण तो सिग्मा हो, तो आपने क्या पढ़ा, सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट के लिए, एक सिरे के लिए, सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? ये किधर है, 1 से 2 की ओर। प्लेट 2 के कारण P पर वायु क्षेत्र की तीव्रता, E2 बराबर सिग्मा अपान में, ये उसी दिशा में लगेगा, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण सेकंड 2 की ओर, है कि नहीं? अब देखिए E1 इसी दिशा में, I2 भी, अतः चाहे लिखेंगे चूंकि E1 एवं E2 एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः P पर परिणामी वायु क्षेत्र की तीव्रता, देखिए जोड़ देते हैं, ज्यादा कुछ उसमें लिखना नहीं है। ये देखें E1 E2 दोनों एक ही दिशा में है, अतः हम E बार में क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2, E1 के मान पुट अप कीजिए, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सब पढ़े हैं, जैसे आपको पढ़ाया गया, पिछले दिन पढ़ाया गया है, यदि जो नहीं पढ़ा वीडियो देख लेंगे तो पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है, उसमें आप देख सकते हैं, जो लोग नहीं आए थे। यानी 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का लसा होगा एलसीएम 2 एप्सिलॉन नॉट, ये से कट गया, सिग्मा बचा, ये सिग्मा। अब देखिए ये सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, E 2 से 2 कट गया, E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। इसका मात्रक न्यूटन पर, क्योंकि E बराबर F बाई Q होता है। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र के, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, इसलिए इसका मात्रक हो गया देखिए न्यूटन पर, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, इसलिए वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। कोई दिक्कत है? अब बात आती है कि आपको याद होगा कि हम लोग पढ़े थे कल धनावेशित माने चालक था जिसको प्लस का आवेश दिया गया है, जिसके दोनों पृष्ठ पर एक समान रूप से फैले थे, यानी धनावेशित समतल चादर के निकट किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही पढ़े थे, एकदम सेम वही चीजें है। इस पर यही कहा गया था कि प्लेट 1 था प्लेट 2 था, एकदम हुबहू इसी तरह से हल कराया गया था, बस ये लिखावट अलग था, ये थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसमें प्लस का आवेश था, इसका पृष्ठीय आवेश तो सिग्मा अलग है। तो यहां से जो प्रोसेस मिला था सेम यही मिलेगा, कोई दिक्कत है? हल करने वाला प्रोसेस नहीं लेंगे, बस ये अलग टॉपिक है और वो अलग टॉपिक है, लेकिन दोनों का सेम, दोनों का देखिए धनावेशित और चालक चादर के लिए E बराबर सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धनावेशित और समतल और चालक चादर था, आवेशित या धनावेशित, आवेशित और समतल चादर के लिए सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट था वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, लेकिन धनावेशित चालक चादर के लिए वस्तु हट गया था, और एक समान रूप से धनावेशित और आवेशित प्लेटों के बीच देखिए यहाँ पर भी दोनों सेम है, धनावेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और धनावेशित और आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। कोई समस्या है?
दोनों का डेफिनेशन एक है, मैंने दोनों का सूत्र जो है सेम रहा। अब आइए, यदि हम इसी में प्लेटों के बीच की तीव्रता निकालना चाहते हैं, ये तो यहां हो गया, यदि प्लेट देखो ये प्लेटों के बीच की वैद्युत तीव्रता तो ये रहा, लेकिन यदि बाहर निकालना चाहते हैं, यदि बाहर निकालना चाहते हैं तो यहां पे देखो प्लेटों के बीच बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत तीव्रता निकालना है, बिंदु P डैश मान लिए, तो ये बताओ ये प्लस है ना, यहां इस बिंदु को क्या करेगा, धक्का देगा, तो इसकी तीव्रता E1 1 से 2 की ओर, लेकिन ये माइनस है ना, ये क्या करेगा, खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो E2 इधर हो जाएगा, है कि नहीं। ये प्लस है, इस बिंदु पर तीव्रता उधर की होगी, माइनस है, इसकी तीव्रता माइनस की ओर होगी, इसके कारण तीव्रता E2 2 की ओर होगा, लेकिन धनावेशी के कारण तीव्रता 1 से 2 की ओर उधर होगा, है कि नहीं। अब यहां से देखिए, अगर निकालना चाहते हैं तो यहां क्या लिखेंगे, यहां तो देखिए 1 से 2 की ओर, यहां पर भी 2 की ओर, सेम देखिए, यहां पर P डैश पर E1 के कारण 1 से 2 की ओर, I2 के कारण 2 की ओर, है कि नहीं। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर तो लिखा था कि P डैश पर, अरे P पर E1 E2 दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, अतः दोनों परिणाम में जोड़ देंगे। यहां पर P डैश पर क्या है, तीव्रता अपोजिट डायरेक्शन में है ना, P डैश पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी जो है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी हम कह सकते हैं कि P डैश पर, यानी दोनों प्लेटों के बीच, धनावेशी तरह प्लेटों के बीच बाहर मैंने बीच निकाले तो 3 मिला था, लेकिन धनावेशी तरह प्लेटों के बाहर इधर या इधर कहीं भी ले लीजिए, बाहर वैद्युत तीव्रता, तो यहाँ पर ये प्रोसेस पूरा यही लिखेंगे, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ से हल करेंगे, चूंकि P डैश पर E1 एवं E2 विपरीत दिशा में है, अतः P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, देखिए सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट, घटा देंगे ना, वो इधर है, सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम है, कट जाएगा, तो क्या मिला, यानी 0 मिल गया ना। आप ध्यान दीजिए, आप कह सकते हैं कि अगर प्लेटों के बाहर निकालना होगा तो ये पूरा प्रोसेस लिखेंगे, बस अंतर क्या है, इन प्लेटों के बीच लिखा गया है, यहां पर लिखेंगे इन प्लेटों के बाहर कोई बिंदु P डैश या P हम मान लेंगे। ये अलग अलग टॉपिक उठाया जा सकता है, केवल बीच में वैद्युत तीव्रता एग्जाम में पूछ सकता है, बाहर एग्जाम में पूछ सकता है, जहां से आप उठाना चाहते हैं दोनों में एक ही लिखना है, बस यहां तक तो पूरा प्रोसेस नहीं लिखना है, बस बदलने का है, यहां बीच है तो बाहर कर देंगे, बाहर किसी बिंदु P पर डैश पर तीव्रता निकालना है, ये प्रोसेस यहां तक लिखेंगे, बस यहां के जो सिस्टम है यहां से बदलेंगे, यहां से ये बदल देंगे। यदि बाहर कोई बिंदु P डैश हो तो चूंकि P पर E1 E2 दिख रहा है ना, P डैश पर दिशा विपरीत हो गई, तो ये टॉपिक देखिए ये बीच के लिए है, और बाहर को लिखना है तो यहां से उठाकर यहां से ये लिखेंगे। कोई दिक्कत है, समझ पा रहे हो, समस्या आ रही है क्या, क्या ऊपर बताइए, मतलब बीच में चेंज करना था कहीं, हाँ यहाँ पर बस बीच शब्द लिखा है ना, बीच की जगह क्या लिख देंगे, बाहर, अगर बाहर का आएगा तो बाहर लिखेंगे यहाँ पर, अब बीच पूछेगा तो बीच लिखेंगे, बस एक ही शब्द यहाँ चेंज करना है, बाकी तो वही रहेगा, कहीं प्रोसेस चेंज नहीं होगा।
बाकी आप देखिए उतारिए।